आज का वीडियो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे रिसर्च पेपर या फिर रिव्यू आर्टिकल के बारे में, या फिर कोई भी चीज जैसे सिनॉप्सिस हो और थीसिस हो। थीसिस कंपाइलेशन करना है, थीसिस कंप्लीट करनी है, या फिर अपना बनाना हो, या फिर खुद किसी दूसरे का बनाना हो, किसी कॉन्टेक्ट बेस पे काम करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे जो पीजी में स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च पेपर या फिर कहें तो थीसिस बनाना होता है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी लाइन हो गया, पीएचडी सेक्टर में हो गया, कि जहाँ भी सिनॉप्सिस, थीसिस और रिसर्च का काम होता है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर जैसे प्रोजेक्ट बनाना हुआ, उस कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? जो फर्स्ट आता है क्या है, टॉपिक है। टॉपिक्स आपको डिसाइड करने होंगे। टॉपिक डिसाइड होने के बाद उस टॉपिक में आप ये कोशिश करेंगे इस टॉपिक में हमें काम क्या करना है, यानी आपको वर्क क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं, आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस चीज पे काम करना है। क्या करना है? इस चीज पे काम करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब आपको वर्क क्या करना है, जैसे आप कोई भी नया चीज डेवलपमेंट करना चाहते हैं, न्यू चीज लाना चाहते हैं, तो जो भी न्यू डेवलपमेंट करेंगे आप, क्या करेंगे, जो भी आप न्यू डेवलपमेंट करेंगे उस डेवलपमेंट में आप उसके बारे में कम से कम स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए आप उसके बारे में स्टडी क्या करेंगे, स्टडी ये करेंगे कि आपने जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया। क्या कर लिया? टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया। इस टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद आपको उस टॉपिक में पता भी हो गया कि हमें ये चीज करना है, यानी इस काम को करना है। और उस काम में आपको क्या करना है, नया चीज डेवलप करना है, नया मेथड बनाना है, नई प्रोसेस करनी है। ठीक है, ये न्यू प्रोसेस तो आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप सोच तो रहेंगे, लेकिन आपकी जो थिंकिंग होगी, सबसे पहले थिंकिंग होनी चाहिए। थिंकिंग होगी, आप डिसाइड करेंगे टॉपिक, टॉपिक में आप क्या काम करेंगे उसको डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको, मैं एक केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए ये बनाना है CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है, लाइक दैट समझिएगा। आपको एथेनॉल बनाना है। जैसे मान लीजिए एथेनॉल को बहुत सारे लोगों ने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस एथेनॉल को प्रिपेयर किया हो, तो आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, कम से कम 50 से 60 आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है और कहाँ कहाँ से किस किस माध्यम से बनाते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। यानी 50 और 60 के आसपास आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे ना कि नया क्या है, नया क्या करना है, तभी तो हो पाएगा, अन्यथा कैसे पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए आप सभी में आर्टिकल पढ़े, सभी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, तो आप उस आर्टिकल को देखते हुए आप न्यू मेथड का डेवलपमेंट करना चाहेंगे। क्या करेंगे? न्यू मेथड का डेवलपमेंट करना चाहेंगे, यही है ना। न्यू मेथड जब डेवलप करेंगे, न्यू मेथड्स जब आप डेवलप करेंगे, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कोई कंपाउंड्स लेना पड़ेगा, एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, एटम्स लेने पड़ेंगे, रिएजेंट बनाने पड़ेंगे, तभी आप प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। तभी तो आप प्रिपेयर कर पाएंगे, अन्यथा कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप आर्टिकल पढ़ेंगे नहीं, जब तक न्यू मेथड डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है। और मेन चीज यही है कि जो आप सिनॉप्सिस और थीसिस होता है उसमें न्यू चीज ही देखी जाती है, अन्यथा आपकी वो रिजेक्ट हो जाती है।
न्यू चीज देखी जाती है ऑथेंटिक एंड वैलिडेशन, यानी वो सही है कि नहीं, प्रॉपर काम करेगा कि नहीं, और साथ में ही इसको करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है, आप उस चीज को गेट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब आप नेक्स्ट यानी आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब आप लिखना चाहेंगे, आपने जो जो किया वो लिखेंगे, या फिर आप किसी से जो इंग्लिश एमए वाला हो उससे ग्रामेटिकली फिट करवा सकते हैं, या फिर आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यू चीज होना चाहिए, नया चीज होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें सबसे पहली थिंकिंग्स यही है कि आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे आपने सोचा तो आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक्स को डिसाइड कर लिया, टॉपिक में डिसाइड कर लिया, अब नेक्स्ट चीज आती है कि आप टॉपिक डिसाइड करने के बाद उस टॉपिक में कौन क्या करना चाहते हैं, यानी वर्क क्या करना चाहते हैं, तो वर्क हो गया। जब उस वर्क हो गया तो आप क्या करेंगे? आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। उस आर्टिकल से आप मटेरियल मेथड को प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड करेंगे, यानी उसे आप बनाएंगे। राइट, चार चीज हो गई। ये देखिए चार चीज इतना हो गया। अब प्रिपेयर करने के बाद आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे ही सक्सेस हो जाता है तब आप उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? प्रॉपर क्लियर रूप से हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि जो आप लिखते हैं उसमें एक चीज होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट तो रहेगा कि इसका मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में ये बताया जाता है इसका मीन्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स वगैरह वगैरह जो भी पार्ट होते हैं वो ठीक है, एक साइड में है। लास्ट में बात कर लेते हैं कंक्लूजन। जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में से होता है कि हमने ये चीज काम किया, इससे ये होगा, यानी पूरा सारा शीर्षक बता देना होता है। और एक चीज होता है रेफरेंस। रेफरेंस आपने कहाँ कहाँ से लिया, कहाँ कहाँ से देखा, और कौन कौन सी चीज पॉसिबल है ये देखनी पड़ती है। तो ये क्या होता है? रिसर्च या फिर कोई भी सिनॉप्सिस थीसिस कंप्लीट हो जाती है।